दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में आउट ऑफ स्टेट की सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली बाड़मेर की सैकड़ों गाड़ियों को कागजों में ही फिट बताकर उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का सनसनीखेज मामला जो कल सामने आया है, उसमें भी कई चौंकाने वाले राज हाथ लगे हैं। दोस्तों, बाड़मेर के डीटीओ दफ्तर में रात के अंधेरे में माफियाओं का यह गिरोह ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करता था, लेकिन जो ही राज खुला, यहाँ के डीटीओ और प्रभारी इंस्पेक्टर ने तो सिरे से ही मुकरना शुरू कर दिया कि उन्हें खबर तक नहीं थी, यानी उनकी बिना सह के ही काम चल रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाड़मेर के परिवहन निगम यानी परिवहन विभाग में यह घोटाला सामने आया है। यहाँ के परिवहन अधिकारी से लगाकर एजेंट और कर्मचारियों के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। दोस्तों, डीटीओ का दफ्तर रात को अंधेरे में 8 बजे बाद रात को 11 बजे तक खुला रहता था और इस अंधेरे में ऐसे फर्जी काम को अंजाम दिया जाता रहा। ऐसे सर्टिफिकेट जारी कर दिए जो गाड़ियां बाड़मेर जिले में नहीं, आउट ऑफ स्टेट की हाईवे सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी, उन्हें फिट करार देकर इन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिए। आप स्क्रीन पर देख लीजिए यह स्क्रीनशॉट। गणपति फिटनेस सेंटर बंद जो था, उसकी आईडी से एक गिरोह ने फर्जी ढंग से ये सर्टिफिकेट तैयार किए और गाड़ियों को सप्लाई भी कर दिए। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बाड़मेर के परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त गणपति फिटनेस सेंटर नवंबर 2019 से बंद हो चुका था। हाईकोर्ट के आदेश पर बंद हुए इस फिटनेस सेंटर पर गाड़ियों की नंबरिंग, चेकिंग एवं परखने का काम भी ठप था। लेकिन बाड़मेर के डीटीओ ऑफिस में बंद हो चुके इस गणपति फिटनेस सेंटर की आईडी से, उसके नाम से सैकड़ों फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए। ऐसे वाहनों को डीटीओ ऑफिस ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए जो यहाँ चल भी नहीं रहे थे। कायदे से फिटनेस सेंटर में पहुंचने वाली प्रत्येक गाड़ी की बॉडी लाइटिंग एवं टायर टेस्टिंग के अलावा तमाम तरह की जांचें मशीनों से होती है। सब कुछ ओके पाए जाने पर ही उस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। नवंबर 2019 से हाई कोर्ट के आदेशों से बंद हुए इस गणपति फिटनेस सेंटर को परिवहन विभाग में बंद दिखाया गया, लेकिन उसकी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल यहाँ का गिरोह लगातार नवंबर महीने से करता रहा। मार्च 2020 तक इन लोगों ने सैकड़ों सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस दौरान सर्टिफिकेट जारी जो हुए उसका 1-2 मामलों में खुलासा होने पर शिकायत हुई। गणपति सेंटर की ओर से पुलिस में एफआईआर दी गई। डीटीओ को बताया गया, जब जाकर डीटीओ ने पुलिस से मिलकर एक कमांड मुकदमा वहां दर्ज करवाया सदर थाने में, जो सीआर नंबर 19 के तहत दर्ज है। दोस्तों, पूरे केस में कांच की तरह साफ है कि गणपति फिटनेस सेंटर पर नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक किसी प्रकार की कोई गाड़ी फिटनेस के लिए न पहुंची, न वहां उसकी जांच हुई। गणपति फिटनेस सेंटर को परिवहन विभाग द्वारा दी गई आईडी एवं पासवर्ड की जानकारी डीटीओ और उसके प्रभारी इंस्पेक्टर के अलावा कंसल्टिंग बाबू के पास होती है। इस बंद सेंटर की आईडी से उसके नाम से 4 महीनों तक लगातार फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। ऐसे सर्टिफिकेट पर डीटीओ या प्रभारी इंस्पेक्टर के दस्तखत होते हैं। प्रत्येक फिटनेस सर्टिफिकेट के सरकारी चार्जेज भी वसूल किए जाते हैं, जिसका इंदिराज परिवहन विभाग की केस बुक
और खाता बही में होता है। कई महीनों तक लाखों रुपए के रेवेन्यू ऐसे फिटनेस सर्टिफिकेट से इस विभाग को हासिल हुई है। अब बात करते हैं बाड़मेर डीटीओ और उसके प्रभारी इंस्पेक्टर की। इन दोनों को यह पता था कि गणपति फिटनेस सेंटर मार्च 2019 से बंद है, तो फिर दिसंबर से मार्च तक जो फिटनेस सर्टिफिकेट गणपति फिटनेस सेंटर के नाम से उन्होंने जारी किए, वो आखिर आए कहां से, कैसे जारी होते रहे। डीटीओ और उसका प्रभारी इंस्पेक्टर अब पुलिस से बचने के लिए नई कहानी गढ़ रहा है कि वह सर्टिफिकेट जो जारी हुए उनकी उसे खबर तक नहीं थी। यह कांच की तरह साफ है कि यहां से जारी होने वाले प्रत्येक फिटनेस की डीटीओ और उसके इंस्पेक्टर दोनों का अच्छी तरह से जानकारी होती है, लेकिन वे जानबूझकर इसकी अनदेखी करते रहे हैं, क्योंकि उनकी सह और सहमति से ही ये पूरा खेल चल रहा था। दोस्तों, ऐसे में सदर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आखिर किस दलील और तर्क के आधार पर डीटीओ और इसके इंस्पेक्टर की भूमिका को नजरअंदाज कर उन्हें बचाने पर तुला हुआ है। दोस्तों, डीटीओ ऑफिस की केसबुक और लेजर में इन फिटनेसों का लाखों रुपए का लगातार जो रेवेन्यू जमा होता रहा है, और डीटीओ और इंस्पेक्टर ने आखिर क्यों नहीं सोचा कि यह रुपए कहां से टपक रहे हैं। दोस्तों, लाखों रुपए की सरकारी रेवेन्यू से डीटीओ और इंस्पेक्टर कैसे अनजान बने रह सकता है, यह बात पुलिस के गले कैसे उतर रही है, यह भगवान ही जाने। फिटनेस सर्टिफिकेट पर डीटीओ या इंस्पेक्टर जिस तरह के दस्तखत किए हैं, उन्होंने दस्तखत करने से पहले क्या नहीं देखा कि सर्टिफिकेट गणपति फिटनेस सेंटर के नाम से कैसे जारी हो रहे हैं जो बंद हो चुका है। अगर इंस्पेक्टर या डीटीओ ये कह रहा है कि सर्टिफिकेट पर उन्होंने दस्तखत किए ही नहीं है, तो यह फर्जी दस्तखत किसने किए। इन दोनों अधिकारियों ने आज तक फर्जी दस्तखतों से सर्टिफिकेट जारी होने की किसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई या किसे सस्पेंड किया। इस तरह पूरे घूसखोरी और महाफ्रॉड के इस बहुत चर्चित कांड में परिवहन अधिकारी और इंचार्ज इंस्पेक्टर की भूमिका साथी अभियुक्तों की तरह साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इस मामले में तमाम सबूत और तथ्यों की अनदेखी करते हुए सदर पुलिस डीटीओ और प्रभारी इंस्पेक्टर को जेल की सलाखों से बचाने की अंतिम तैयारियों में है। डीटीओ ऑफिस के कर्मचारी और एक दलाल को अभियुक्त बनाकर पूरे महाफ्रॉड कांड की चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की तैयारियां हो चुकी है, जबकि पूरी पड़ताल में यह कांच की तरह साफ है कि बाड़मेर का डीटीओ और प्रभारी इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में लिप्त रहा है। बिना कंसेंट और बिना सह सहमति और भागीदारी के इनके यह सैकड़ों सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकते थे, यह हर आदमी जान सकता है। डीटीओ और प्रभारी इंस्पेक्टर की ऑफिशियल जिम्मेदारी थी कि वह प्रत्येक फिटनेस सर्टिफिकेट के जारी करने और उस चार्जेस जमा करने की तमाम प्रक्रिया पर पूरी मॉनिटरिंग और निगरानी करते। 2, 4, 10 केसों में लापरवाही मानी जा सकती है, मानवीय भूल मानी जा सकती है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जाली सर्टिफिकेट जारी करने का सिलसिला चलता रहा। लगता है उनकी सहमति और सह के बिना ये संभव ही नहीं है। दोस्तों, पुलिस अगर सही और ईमानदारी से जांच करे तो जहां के परिवहन महकमे के और भी कई घोटाले सामने आ सकते हैं, बस सबकी पुलिस ईमानदारी से जांच करे। अब देखना यह है कि क्या डीटीओ और परिवहन इंस्पेक्टर को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जयपुर बैठे आला अधिकारी बचाते हैं या उन्हें कोई न कोई दंड देते हैं। पुलिस भी आखिर कैसे बचाएगी यह तो भगवान ही जाने। अगर बचाती है तो पुलिस की खाकी पर इससे बड़ा कलंक कोई साबित नहीं होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल का ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।